अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटीज़। ये वो पैटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर से मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ। ये परफेक्ट ऑप्शन है आपके इफ्तार के लिए, और ना सिर्फ इफ्तार के लिए आप बल्कि इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। किसी भी टी टाइम या इवेंट के लिए भी आप इसे बना के रख सकते हैं। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये पैटीज़ बनाना। और इन पैटीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, वेजिटेबल और चिकन दोनों ही ज़रूरी है। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने चिकन और वेजिटेबल को दोनों को ले लिया है। चिकन को मैंने बॉयल करके ऐसे श्रेड कर लिया है, और इसके बाद मैंने वेजिटेबल्स को बारीक बारीक सा चॉप करके काट लिया है। और लहसुन और अदरक को मैंने एक क्रश किया हुआ है, आप इसको पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने चिकन को पहले बॉयल किया है, फिर श्रेड किया है, और पानी बिल्कुल उसमें मैंने इसका ड्राई कर लिया है। तो इसके बाद स्टफिंग को बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल आपने बहुत कम लेना है, हो सके तो 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं आप। मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था वो ऐड किया है। उसके बाद 1 प्याली मैंने इसके अंदर चॉप किए हुए अनियंस ऐड कर दी हैं। ठीक है, प्याज़ों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने क्या करना है, अच्छे से सौटे कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। और इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब इसमें ऐड कर लेनी है। चिकन भी ऐड कर लेना है, लेकिन जस्ट हमने इसके अंदर बंद गोभी ऐड नहीं करनी, कैबेज ऐड नहीं करनी। उसको आपने रख लेना है, वो हम एंड पे ऐड करेंगे। और उसको हमने अच्छे से सौटे कर लेना है। चिकन भी ऐड कर लिया मैंने इसमें, और वेजिटेबल्स भी ऐड कर ली हैं। अच्छा जी, इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, हमने स्लो आंच पे थोड़ा थोड़ा सा इसको सौटे करना है। ज़्यादा पकाने से क्या होगा कि वेजिटेबल्स जो हैं वो बिल्कुल ही क्रंची नहीं रहेंगी, बल्कि वो अपना पानी वगैरह सब छोड़ देंगी, तो उनका जूस वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तो अच्छा जी, इनको सौटे इसके करते बाद हैं मैं इसमें अपने और फिर स्पाइसेस चलते ऐड हैं करूँगी। अपने 1 नेक्स्ट स्टेप की टीस्पून मैंने तरफ। नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर दरदरी लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला लिया है। गरम मसाला आप जितना हो सके उतना ही कम इस्तेमाल करें, क्योंकि गरम मसाला जो है वो इसके फ्लेवर को कम कर देगा। तो इसलिए हमने गरम मसाला जस्ट हल्का सा ही लेना है, खुशबू के लिए, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम इन स्पाइसेस को अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सिरका 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। ये वो फ्लेवर्स हैं जिनको आप कम या ज़्यादा अपने फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। इनको आपने ज़रूरी नहीं है 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है, आप इनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपका मटीरियल ज़्यादा है या कम है। अच्छा जी, इसको हमने डालने के बाद अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और इसको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट ही पकाना है, क्योंकि हमने सब्जियों को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसलिए हमने साथ साथ चूल्हा बहुत ही आपने लो फ्लेम पे रखना है, उसको ज़्यादा नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर बंद गोभी ऐड करनी। बंद गोभी जितना हो सके उतना आप एंड पे ऐड करें, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंद गोभी ऐसे जब हम पैटीज़ बनाते हैं उनके अंदर सब्जियों के अंदर खड़ी खड़ी बंद गोभी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा ऐसे मिक्स हुई बंद गोभी अच्छी नहीं लगती। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मटेरियल कल बनाया था। ये वीडियो मैंने लास्ट टाइम कल मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया, बट मैं इसका ये वाला क्लिप जो था ना, पूरा मटेरियल जो बनाने वाला था वो मैं स्किप कर गई। ये मटेरियल मैंने कल का रेडी किया हुआ है। ठीक है, तो वो हाफ़ यूज़ हुआ था, हाफ़ रह गया था। तो अब इसको मैं इस पर एंड में शामिल करूँगी। अब मैं ये मटेरियल स्पेशली आज अगेन रिकॉर्ड कर रही थी, और ताकि मेरी वीडियो कंप्लीट हो सके। तो अच्छा जी, यहाँ तक जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमने लेना है, बंद गोभी ऐड करने के बाद हमने इसमें ये मैंने लिया है मैदा। मैदा हमने लेना है इसका जस्ट 1 टेबलस्पून, जो खाने वाला चम्मच होता है वो मैंने 1 चम्मच लिया। इसके बाद हमने मैदे को इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि उसकी कोई गुठली ना बनी रह जाए। और हमने उसको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट हमने फ्राई भी करना है, ताकि मैदे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम क्रीमी पैटीज़ बना रहे हैं, इसके अंदर फ्लेवर होगा। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर मैदा ऐड करना है, क्रीम हमने ऐड नहीं करनी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मैदे को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ, ताकि उसका वो कोई भी कच्चा फ्लेवर टेस्ट जो है वो मुंह में ना आए। उसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको क्रीम फॉर्म में लेके आने के लिए इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने ये मटीरियल कल पहले बना लिया था, तो कल मैंने इसके अंदर एक मटीरियल का चेंज किया है, मैं आपको अभी से खुद ही बता देती हूँ।
कल मैंने इसके अंदर ऑल पर्स का 200 ग्राम मिल्क ऐड किया था। अलबत्ता आज मैं इसके अंदर रेगुलर घर वाला जो मिल्क होता है वो 200 ग्राम ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, दोनों का फ्लेवर ही अच्छा होता है अपनी जगह, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आप ये वाला भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बट ये है कि अगर आप ऑल पर्स का मिल्क ऐड करते हैं मैदे को ऐड करने के बाद, तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत अच्छा टेक्स्चर देता है इसको, ठीक है। और ये वाला जो घर का मिल्क होता है ये भी इसको बेहतर ही रहता है, खुशबू भी ठीक होती है, अच्छा होता है। लेकिन जो बात ऑल पर्स के मिल्क की ऐड करने के बाद होती है वो रेगुलर मिल्क से नहीं आती, तो इसलिए आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, बुरा किसी में भी नहीं फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, मिल्क ऐड करने के बाद हमने इसको पकाना है। अच्छा जी, इसको 2 से 4 मिनट पकाने के बाद जब मिल्क अच्छे से ड्राई हो जाएगा और पैन को छोड़ देगा मटेरियल, तो देन फिर इसमें मैंने जो अपना रिमेनिंग मटेरियल था वो भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट दोनों को अच्छे से पकाऊंगी और फिर दोनों को सेम एक जैसा बना लूँगी, यकजान कर लूँगी। इसमें अब मैंने जो बनाया है, मुझे इसमें ये वाला मिल्क भी है और कल वाला और पर्स का मिल्क भी है, तो दोनों का फ्लेवर ऐड होकर एक अच्छा सा टेक्स्चर दे रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ज़ीरा जो है मैंने हाथ पे दरदरा किया हुआ, हाथ पे मसल के इसको ऐसा किया है, इसको मैं ये ऐड कर दूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमने अब जस्ट इसको इतना पकाना है कि जब हमें लगे कि ये बिल्कुल ड्राई सा हो गया है, इसके अंदर बिल्कुल भी मतलब कच्चापन भी नहीं है और ये मटीरियल रनी भी नहीं है, बिल्कुल थिक सी फॉर्म का हो गया है, देन फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है और मटीरियल को ठंडा कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो इसका मटेरियल था वो ठंडा हो गया है। उसके बाद मैंने ये मैदा लिया है 3 चम्मच और फिर उसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके इस तरह की थिक सी फॉर्म ले ली है, क्योंकि हमने बॉक्स पैटीज़ को आपस में जोड़ना भी है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं बॉक्स पैटीज़ को ज्वाइन कैसे करना है, उनको फिल कैसे करना है, मैं आपको ये बताऊँगी। हमने 2 पट्टियाँ लेनी है, समोसा पट्टियाँ जो हैं इनको हमने सेम सामने रख लेना है और इनको हमने देख लेना है इनमें से कोई भी समोसा पट्टी जो है उसमें सुराख तो नहीं है, वो फटी हुई तो नहीं है। आपने बहुत आसानी से इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर लेना है। अच्छा जी, एक टिप यहाँ पे दूंगी कि अगर आपकी समोसा पट्टियाँ बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हुई पड़ी हैं या गर्म हैं, या फिर सॉरी गर्म है नहीं कह रही, अगर हार्ड हैं या फ्रिज में पड़ने के बाद काफ़ी अच्छे से फ्रीज़ है, तो आपने इसको कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे 20 सेकंड या 10 सेकंड्स पे आपने लगा के इसको माइक्रोवेव कर ओवन में रख लेना है, माइक्रोवेव करके निकाल लेना है, उसे हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके अंदर वो थिक सा फॉर्म का जो पेस्ट है वो लगा रही हूँ। हमने एक पट्टी के मिड में लगा लेना है उसको अच्छे से, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है अपने ब्रश से लगाना है। ब्रश से ये होता है कि ये मोटा या पतला नहीं लगता, इक्वल फॉर्म में लगेगा और जहाँ से भी आप लगाएंगे वहाँ पे जो एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सेकंड पट्टी को इसके ऊपर रख लेना है, जैसे अभी मैं रख रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने इस तरह की फॉर्म की शक्ल इसकी बना लेनी है, ठीक है जी। और आपने कोशिश करनी है जहाँ जहाँ पे आपने पेस्ट लगाया है उसको आप हल्के हाथ से आपने उसको प्रेस कर देना है, ताकि वो जो पट्टी है वो अच्छे से ज्वाइन हो जाए। और उसके बाद आपने जो फिलिंग है वो लेनी है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ऐड हो सकती है, उससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, वरना वो पैटी जो है वो खुलना स्टार्ट भी हो सकती है, या आप यूँ कह लें कि वो अच्छी भी नहीं बनेगी या उनकी शेप अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो इसके रिमेनिंग कॉर्नर्स थे उनके ऊपर भी मैं ऐसे इसका जो मैदे का मैंने बनाया हुआ है मटेरियल वो लगा दूँगी, हल्का सा पेस्ट सा, और इससे ये होगा कि जो बॉक्स पैटी है वो अच्छे से बंद हो जाएगी। ये देखें जी, इस तरह की फॉर्म की आपकी बॉक्स पैटी बन जाएगी। और फिर आपने इसको हल्के हल्के बहुत ही नरम हैंड से आप इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इनको अपने साइड पर रख लेना है और इस तरह से आप अपनी सारी बॉक्स पैटीज़ रेडी कर लेनी है। पहले मैंने यहाँ पर 3 से 4 बॉक्स पैटीज़ रेडी की हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 3 अंडे लिए हैं तकरीबन, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा बॉक्स पैटीज़ रेडी करनी है, तो इसलिए मैं पहले कुछ आपको रेडी करके दिखा देती हूँ, देन बाकी मैं बाद में करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 एग लिए हैं पहले, और मैंने पहले इसको एग में डिप करना है, अच्छे से एग से कोट कर लेना है। इसकी हर साइड जो है कॉर्नर वो जो है पैटी का वो कोट हो जाना चाहिए एग से। उसके बाद हमें दूसरा हैंड इस्तेमाल करते हुए हमने ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करना है और इस तरह से बना के सारी अपनी बॉक्स पैटीज़ हमने रख लेनी है, ताकि हमें फ्राई करते हुए बार बार मतलब एग में या फिर हमें क्रम्स में हैंड को डिप ना करना पड़े। इस तरह से हमारी सारी बॉक्स पैटीज़ रेडी हो जाएंगी और इसके बाद हम इनको क्या कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपने देसी सॉरी घी कोई भी नहीं लेना, आपने क्या करना है, आपने कुकिंग ऑयल ही लेना है। तो यहाँ पे जी मैंने कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म किया है, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। तेज़ करेंगे तो फ़ौरन से जल जाएंगे ब्रेड क्रम्स, इसलिए आपने बिल्कुल हाई आंच नहीं रखनी है, आपने लो रखनी है। और उसके बाद अपने आहिस्ता आहिस्ता देख लेना है कि आपको ज़्यादा करनी है या कम करनी है।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने स्लो आंच पे रखा हुआ था और ये देखें इस तरह इसका कलर रहना चाहिए। और अगर आपने आंच तेज़ रखी तो मैक्सिमम 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल तेज़ी से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ब्रेड क्रम्स बहुत जल्दी जलते हैं। आपको पता है ब्रेड कितनी जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो लेकिन हमने इसकी बहुत प्यारी सी गोल्डन सी जो शक्ल है वो लेके आनी है, तो इसलिए आपने आँच को कम रखना है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पकी हुई ना हो, मटीरियल पहले से पका हुआ है। बाहर वाली जो पैटी होती है वो भी पकी हुई होती है, बस हल्का सा फ्राई होना तो इसने 1 से 2 मिनट, तो उसके साथ इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आँच को तेज़ करने की। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारी पैटीज़ ऐसे एक एक करके रेडी कर लेनी है और आँच को मैंने कम रखना है। और आपने फिलिंग का भी ख्याल रखना है बनाते हुए कि जो फिलिंग आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। और आपने इसको सख्त हाथों से भी इस्तेमाल नहीं करना कि आप दबा दबा के उसको मतलब रख रहे हैं, उठा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी बहुत अच्छी सी पैटीज़ रेडी हो जाएंगी और आपने इसको रमज़ान स्पेशल में रेडी करना है और घर वालों को और सबको सर्व करना है। देन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी बॉक्स पैटीज़ जो आपने बनाई है वो कैसी बनी है और आपको घर वालों ने कैसे कैसे कम्प्लीमेंट्स दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत मज़ेदार सी मतलब बॉक्स पैटीज़, क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़, चिकन बॉक्स पैटीज़ कह सकते हैं, वेजिटेबल बॉक्स पैटीज़ कह सकते हैं, वो रेडी हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप अफ्तार स्पेशल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी बना के रख सकते हैं। और आप इसको किसी दावत में या किसी भी इवेंट पे या आप एवं घर में आपका दिल किया है टी टाइम के में आपको कुछ भी खाने का, तो आप इनको बना के खा सकते हैं। ये देखिए इनकी शक्ल ही इतनी प्यारी है देखने से ही, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अच्छी ना लगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट अच्छी अच्छी सी वीडियो शेयर करूं। अच्छा, इसको आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या आप इमली की चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी दी है, आप उसके साथ भी खा सकते हैं। अलबत्ता आज मैंने इसके साथ रायता इस्तेमाल किया है। रायते के साथ बहुत ज़्यादा आपको मज़े की लगेगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने सॉस वगैरह डाल के इसका बनाया है मटीरियल, वो बहुत मज़े का है। तो इसलिए रायते के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। दही रायते के साथ ग्रीन चटनी ऐड कर सकते हैं आप। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट मेरी रेसिपी को शेयर करें। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।